तो ही गाइस, इट्स रेडी की तो हेयर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमा कुन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इरुमा। अगर आप लोग ने इसके पहले दूसरे पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के बाद इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से अपना इरुमा यहाँ पर यंग बॉस बन जाता है बैबल का एंड इसकी जर्नी यहाँ से आगे शुरू होती है। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एक कार में अपना इरुमा यहाँ पर ट्रैवल कर रहा रहता है एंड वहाँ पर जो डेली की न्यूज़ रहती है ना वो चल रहती है। उस मोमेंट पे अपना इरुमा को यहाँ पर ओपेरा रहता है ना वो उठाता है एंड कहता है कि यंग मास्टर हम लोग का डेस्टिनेशन हम लोग पहुंचने वाले हैं। जिसके बाद अपना इरुमा यहाँ पर उठता है एंड बाहर की तरफ नज़ारा देखता है जहाँ पर एक बेहतरीन सा हमें एक सिटी दिखाया जाता है जिसपे लिखा रहता है ये वॉल्टर सिटी यहाँ पर बैनर बना रहता है एंड ये बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड सिटी कहलाता है। तो यहाँ पर अपना इरुमा खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ इरुमा एंड मैं जब बचपन में है ना मेरे को एक डॉन का यहाँ पर माफिया रहता है ना उन्होंने मेरे को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया मेरी 5 साल की उम्र में एंड अभी से उस मोमेंट के बाद से 9 साल गुजर चुके हैं एंड अपना बंदे को यहाँ पर उस पूरे दौरान में ना अच्छा खासा यहाँ पर एजुकेशन एंड बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर अडॉप्ट की गई हैं जिससे वो यहाँ पर एक बेहतरीन से यहाँ पर मास्टर बन सके। एंड या उसी बात से एक के बाद एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर एक तरफ वो अपना ओपेरा से मिलता एंड किस तरीके से वो लोग यहाँ पर अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट करते रहते एंड फाइनली अब जाके वो यहाँ पर एक यंग बॉस बन चुका है यहाँ पर बैबल का। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आज वो आता है इस सिटी में अपने पहली टाइम पे जहाँ पर अपना बताता है अपना इरुमा पूछता है कि मैं कितने देर सोया बताओ। तो ओपेरा बताता है कि ज़्यादा देर नहीं लेकिन कुछ अच्छे खासे घंटों तक तो सोए हुए थे एंड या अपना इरुमा का यहाँ पर फोटो भी खींच के दिखाता है। तो ये अपना जो ओपेरा होता है ना ये रहता है इस पूरे के पूरे यहाँ पर अपने बैबल का यहाँ पर फॉर्मर यहाँ पर होमलेस बंदा लेकिन बाद में अपना इरुमा का यहाँ पर बॉडीगार्ड बन जाता है। तो इरुमा बताता है कि माफ़ करना मैं ज़्यादा टाइम सोया ही हुआ था लेकिन अपना ओपेरा आपको जो कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर स्लीपी इतना लग रहा है तो तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर जो ड्राइवर है वही सारा काम संभाल लेगा। एंड अपना यहाँ पर जो ड्राइवर रहता है ना बोलता है कि क्या तुम समझ रहे हो मेरे को कि मैं सारा काम संभाल लूंगा। जहाँ पर अपना इरुमा यहाँ पर बोलता है कि माफ शुक्रिया आपने हमको यहाँ पर एस्कॉर्ट करने के लिए आज हम लोग के साथ आए हैं। एंड इन लोग का ड्राइवर और कोई नहीं अपना कलेगो रहता है जो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड रहता है बिकॉज उसे बिल्कुल भी यहाँ पर आने का शौक नहीं था। लेकिन अपना जो कलेगो नबेरस रहता है ना जो करेंटली यहाँ पर इरुमा का यहाँ पर रहता है ना मेंटोर भी कहलाता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर बैबल रहता है ना उसका यहाँ पर गार्ड डॉग भी कहलाता है जो यहाँ पर सारा तिजोरी का सारी चीजें रहती है ना सारे के सारे मैनेजमेंट एंड सारे बजट करने का काम ये सारा चीज़ वो अपना हैंडल करता है। तो अपना कलेगो बताता है कि मुझे यहाँ पर बस काम से आया हूँ एंड इसके अलावा मेरे को यहाँ पर एस्कॉर्ट करने का शौक नहीं है, बता देता हूँ पहले ही। एंड इस वजह से ये तुम्हारे से मेरे को ऑर्डर नहीं मिला है, मेरे को डॉन से ऑर्डर मिला है, इस वजह से मैं ऐसे फील कर रहा हूँ। तो अपना इनो बताता है कि आप ठीक तो है ना, आप ऐसा फील हो रहा है कि आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, लेकिन बताता है कि तुमने जिस तरीके से मेरे को पिछली बार कंडीशन में डाला ना उसके बाद से तुमको क्या हक मिलता है कि तुम मेरे यहाँ पर वरी करने के पीछे पड़ोगे। बिकॉज अपना लास्टली अपना इरोमा रहता है ना अपने यहाँ पर जो कलेगो सेंसे है उनको मैस्कॉट बना दिया था एगी सेंसे वाले टॉय का। एंड इसके बाद से बंदा बताता है कि मैं उस सारा चीज़ का एक दिन तुमसे बदला जरूर से लूंगा एंड साथ ही चार्ज करूंगा। जो बात पे अपना बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें पीछे तो छोड़ने वाला नहीं हूँ जिस तरीके से तूने मेरे को ट्रीट किया। तो अपना इनो बोलता है कि माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए एंड मैं बेहतरीन सोचता रहूँगा क्या करने का। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि आज का ये लोग अपॉइंटमेंट रहता है ना उसके बारे में अपना कलेगो पूछता है कि तुम भूले तो नहीं हो ना। तो बताते हैं कि हाँ हाँ आज हम लोग को बहुत सारे प्लेसेस को हम लोग को विजिट करना रहता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर विजिट तो करना ही है बिकॉज मेरे को इतने सारे बेहतरीन जगह है जहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए भी जा सकते हैं। एंड अपना ओपेरा भी बताता कि हाँ एंड सच बताऊँ तो कलेगो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जैसा खाना रहेगा ना आज मैं टिप दूंगा। लेकिन अपना कलेगो यहाँ पर कुछ मूड में नहीं रहता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग प्लान कर लेते हैं जहाँ पर ये लोग आज का यहाँ पर जो सिटी रहता है ना इसे कहा जाता है यहाँ पर वॉल्टर सिटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट वाला डिस्ट्रिक्ट रहता है एंड बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स बनी रहती है एंड अलग यहाँ पर फैंसी टाइप के रहते हैं ना अपना यहाँ पर सेक्शन रहता है। तो ये देखते हुए अपना इरुमा अमेज रहता है कि भाई यार कितना एकदम नॉइजी एंड कितना ऑनेस्टली एकदम बेहतरीन सा सिटी है, लाइक इसे ही कहा जाता है वॉल्टर सिटी। एंड बंदे को यहाँ पर आइडिया रहता है कि अभी तक बंदा यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर बाहर नहीं निकलता है, वो हमेशा यहाँ पर बैबल एंड अपने घर से है ना बस आना जाना करता आ रहा है, तो वो यहाँ पर बाकी जगह पर इसको घूमने का मौका नहीं मिलता था। तो इसका ये पहला मीटिंग है जो यहाँ पर बाहर आके है ना दूसरों जगह पर यहाँ पर विजिट करेगा। एंड आज के लोगों का काम है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो सिटीज़ है ना उनके यहाँ पर सारे के सारे सेक्शंस में मिलके उनको यहाँ पर कनेक्शन अपना यहाँ पर बताने का कि वो यहाँ पर अपना यंग मास्टर बनने वाला है एंड सबको यहाँ पर सारी ड्यूटीज़ को वो अब संभालेगा। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा सोचता है कि आज मुझे तो सबको यहाँ पर ग्रीट करना है एंड बड़ा टाउन है, पता नहीं मैं यहाँ पर उतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहा था कि यंग बॉस बनने पर मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल से यहाँ पर एक अच्छा खासा तरीका यहाँ पर सीखना है कि कैसे यहाँ पर पैसे बनाए जाते हैं ताकि मैं कभी भी कुछ किसी चीज़ को खो ना सकूँ। एंड बंदे का यहाँ पर ग्रीडी रहता है कि सारे के सारे है ना सबके डिज़ायर रहता है ना उन सब
सबको यहाँ पर खरीदने का। एंड या इसी तरीके से हमें दिखाया जाता है कि अपना इरमा जिस वर्ल्ड के बारे में और अच्छे से जानना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि पहले तो यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा यार, मुझे बड़ी भूख लग रहा है। एंड लेटर में दिखाया जाता है कि ये लोग जो फर्स्ट स्टॉप रहता है ना वो पहुंच गया रहता है। एंड कलेगो एंड ओपेरा निकल के यहाँ पर इरमा के लिए गेट खोलता है। जैसे ही अपना इरमा यहाँ पर निकलता है ना, उसका नज़र दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शेडी टाइप का यहाँ पर एक मार्केट बना रहता है उसकी आंखों के सामने। एंड अपना यहाँ पर कलेगो बताता है कि इस जगह का नाम होता है करागी एली। एंड ये बहुत ज़्यादा नोन रहता है, पॉपुलर। तो बताया जाता है कि ये जगह को ज़्यादातर टूरिस्ट रहता है ना वो यहाँ पर टारगेट करते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक सच में यहाँ पर कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा ब्लैक मार्केट होता है। एंड जितने भी लोग यहाँ पर आके है ना फंस जाते हैं ना, उनका डिज़ायर कभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज हम लोग यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लीडर्स रहते हैं ना इस सेक्शन के, यहाँ पर जितने भी जनरल मार्केट वाला है, उन सबसे हम लोग को यहाँ पर ग्रीटिंग्स करनी रहती है, जो देखते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपना इरमा जो सोचता है कि मैंने ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सोचा था कि थोड़ा अच्छा खासा फैंसी जगह मिलेगा, बट वो यहाँ पर ब्लैक मार्केट में आके विजिट कर रहा है। एंड वहाँ पर अपना ओपेरा रहता है ना, जो अपना नाक ढक लेता है, वो सोचता है कि ये अजीब सी महक क्या है। जहाँ पर अपना कलेगो बताता है कि दरअसल ये जो महक है ना, ये सारा मर्चेंडाइज का रहता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केट है, तो सारा इलीगल काम एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रन ट्रो होती रहती है। एंड इसी बात पे अपना इरमा बोलता है कि हाँ सच बताऊँ तो मुझे इन सब चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज बंदे को यहाँ पर अचानक से एकदम बहुत ही बेहतरीन सा स्मेल आने लगता है। एंड पूछता है कि पता नहीं कैसा स्मेल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस दुकान से आ रहा है, क्या हम लोग उसको विजिट कर सकते हैं। तो ओपेरा उसके साथ चलने लगता है, लेकिन अपना कलेगो बताता है कि हमारा अपॉइंटमेंट है, पता है ना, अगर तुम खाने के पीछे पड़ोगे ना तो हम लोग यहाँ पर लेट हो सकते हैं। लेकिन उसकी बात ना इग्नोर करते हुए ये लोग अपना आगे बढ़ जाते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक शॉप को विजिट करते हैं। अपना इरमा सोचता है कि इसका स्मेल इतना बेहतरीन था, लेकिन देखने में कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा उसके सामने जो उसके सामने खाना रखा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वेटर आके पूछता है कि बैबल फैमिली से है ना, आपका स्वागत है, एंड आपको जो भी यहाँ पर खाना होगा ना सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो अपना इरमा शॉक रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर अपना कलेगो बताता है कि ये हम लोग के कुछ यहाँ पर पर्क्स में से आता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जितने भी करागी का यहाँ पर इलीगल काम्स होते हैं ना, वो सारा यहाँ पर बैबल के हाथों यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर कंट्रोल होता है। एंड इसी वजह से हम लोग को यहाँ पर यूनिक तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। जिस बात पे यहाँ पर जो करागी का यहाँ पर एक जो वेटर रहता है ना, वो कहता है कि देखिए हम जो करागी मर्चेंट्स रहते हैं ना, हम आपके यहाँ पर एलाइज कहलाते हैं। एंड इस वजह से जब भी आपको जरूरत पड़े ना, हमें कॉन्टैक्ट जरूर से करिएगा, हम जरूर से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज टाइम टू टाइम बैबल हम लोग को हमेशा कंट्रीब्यूट करता रहता है एंड हमारे बिजनेस को हमेशा रन करने में मदद करता है। एंड इसी वजह से अगर आप चाहे तो आज का मेन्यू है ना, सारा का सारा हम लोग आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का देंगे, जहाँ पर ये सारा का सारा जो मेन्यूज रहता है ना, ये रैंक के हिसाब से डिवाइड रहता है। जिस तरीके से आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, कैसे आपका यहाँ पर पोस्ट है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर उस बेहतरीन लेवल का खाना मिल सकता है। तो बंदा यहाँ पर सारी की सारी अवेलेबल चीज़ें दिखाता है जो यहाँ पर भी करेंटली आपको हम लोग ऑफर कर सकते हैं। तो इरमा एंड ओपेरा जब यहाँ पर इस पूरा का पूरा यहाँ पर मेन्यू को रीड करता है ना, तो हमें दिखाया जाता है कि सबसे टॉप पे जो डॉन मेन्यू होता है ना, सबसे एकदम फर्स्ट क्लास वाला खाना, सबसे लग्जरियस, वो यहाँ पर रखा रहता है। एंड सेकंड पे आता है अपना बॉस मेन्यू, जो भी और ज़्यादा लग्जरी टाइप का ही रहता है। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है जो थर्ड सेक्शन होता है ना, वहाँ पर अपना स्टाफ मेन्यू लिखा रहता है, जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रहता है ना उनके लिए बेहतरीन सा यहाँ पर टेस्टी खाना, एंड जो वीक होते हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा सड़ा गला खाना। तो इस बात पे अपना ओपेरा बताता है कि इस तरीके से मेन्यू है। लेकिन कलेगो पूछता है कि भाई ये क्या है, मतलब मैं तेरे से नीचे कब हूँ। लाइक हमें दिखाया जाता है कि जो वीक सेक्शन होता है ना, उसमें कलेगो का शक्ल बना रहता है एंड ओपेरा का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में। ऑब्वियसली इन दोनों का यहाँ पर झगड़ा चलता ही रहता है। तो उस बात पे आप अपना कलेगो पूछता है कि भाई मैं तेरे से नीचे कब से हो गया रे, ते तो मेरे से अंडर है, मैं तेरा सुपीरियर हूँ, फिर भी मेरे को नीचे रखा गया है। तो इनका झगड़ा चलने लगता है। लेकिन उस बात पे अपना ओपेरा बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बैबल यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सुपीरियरिटी यहाँ पर रखने से होता है, अगर स्ट्रेंथ में मेरे को यहाँ पर हरा तो सकते नहीं हो, तो आज यहाँ पर एक बार बैटल ही कर लेते हैं। तो इनकी बात चली जाती है। लेकिन उस बात पर अपना इनो बताता है कि दरअसल मुझे यहाँ पर 50 सर्विंग चाहिए ये सारा का सारा चीज़ का। एंड उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों क्या खाना चाहेंगे, चाहे तो हम लोग यहाँ पर साथ में खा के हम लोग अपना यहाँ पर बाकी की चीज़ें भी अटेंड कर सकते हैं। बट उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर यहाँ पर जब बैठा रहता है ना अपना इरोमा, वहाँ पर एक खिड़की खुलता है एंड खुलने पे यहाँ पर कुछ चीज़ यहाँ पर डम लोग के यहाँ पर टेबल पे गिरता है। ओपेरा एंड यहाँ पर इरोमा को यहाँ पर साइड कर लेता है एंड कलेगो यहाँ पर कॉशियस होने लगता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन यहाँ पर गिरता है जिसपे यहाँ पर बहुत सारी स्पीयर्स टाइप के उसको यहाँ पियर्स किया हुआ रहता है। एंड यहाँ पर कहता है कि कोई भी अगर हम लोग के लीडर को टारगेट करने की कोशिश करेगा ना, तो हम लोग उसको सबसे ज़्यादा हॉस्टाइल कहलाते हैं। एंड इस वजह से यहाँ पर सबको मैं यहाँ पर क्रिएटिव रहता है ना, उसे स्टैप करके यहाँ पर जो बॉम्बो स्पीयर रहता है ना, उससे यहाँ पर उनको किल कर दूंगा। इस बात पर अपना इरोमा सोचता है कि भाई ये कौन सा हॉस्टाइल एनिमी हम लोग के सामने आ गया जो अचानक से किसी को यहाँ पर किल कर दिया। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि दरअसल अपना कलेगो रहता है ना, वो कहता है कि बॉस दरअसल ये जो एरिया है ना, ये दरअसल एक
प्रोटेक्टर रहता है इस मार्केट का, जो हम लोग को यहाँ पर सबसे हाईएस्ट यहाँ पर मर्चेंडाइज सोल्ड करता है। एंड इसे हम लोग कहा जाता है कि ये यहाँ का सारा चीज़ रहता है ना, उनको सबसे ज़्यादा कमांड करके रखता है। तो ये जो पर्सन होता है ना, वो हमें दिखाया जाता है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर प्रोपेटर हूँ, मेरा नाम है यहाँ पर कामू कामू, एंड आपसे मिलकर खुशी हुई। एंड इस बंदे को अगर आप यहाँ पर याद करेंगे तो अपने बैबिलस अपना इरुमा रहता है ना, वहाँ का यहाँ पर शॉपकीपर होता है, जो यहाँ पर करेंटली यहाँ का गार्डियन रहता है। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है कि कले को पूछता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रहती है, एंड माफ़ करना हम लोग का यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर मिसमैच हो गया, लेकिन अपना इरुमा का यहाँ पर उससे मिलने का यहाँ पर अपॉइंटमेंट था, लेकिन अपना इरुमा खाने के लिए आ गया था। तो उस बात पे ये लोग अपना सारा का सारा चीज़ मैनेज करते हैं, जहाँ इरुमा जो सोच रहता है कि इस पर्सन का नाम जो है करागी, एंड ये इस एली का यहाँ पर बॉस रहता है। तो सच बताऊँ तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पर बॉस को बराबर बनाती है, लेकिन मुझे यहाँ पर इससे ये चीज़ सीखनी चाहिए। एंड इसी के साथ अपना जो कामू कामू रहता है ना, कहता है कि चलिए ठीक है, अपना अपॉइंटमेंट हम लोग आते हैं। एंड इसी के साथ अपना इरुमा रहता है ना, वो यहाँ पर सामने बैठ जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही अपना कामू में बैठता है ना, उसके आसपास कुछ यहाँ पर क्रिमिनल्स आते हैं एंड कहते हैं कि हमें हमसे भी आप लोग क्यों ना ग्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स रहते हैं जो अपने कामू कामू को टारगेट कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो यहाँ पर एली का यहाँ पर बॉस कहलाता है, आई मीन माइनर बॉस। एंड इस वजह से वो लोग इसको टारगेट करना चाह रहे थे, बिकॉज ये खुले में आके यहाँ पर ये लोग से यहाँ पर डिस्कशन करने आ गया। एंड इरुमा सोचता है कि भाई ये क्या चल रहा है, जहाँ पर वो जो क्रिमिनल्स रहते हैं ना, कहते हैं कि हम बस अगर आपको यहाँ पर ठिकाने लगा देंगे तो जो बॉस का पोजीशन है वो तो हम लोग का हो जाएगा, एंड मे बी हम लोग यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपना इरुमा जो सोचता है कि ये कैसा चल रहा है यार, हमें यहाँ पर ग्रेडिंग छोड़ो, हम लोग को मदद करनी चाहिए। बट उस मोमेंट पे अपना ओपेरा बोलता है ना कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मदद करें तो हम करेंगे, बट आपको अपना काम करना पड़ेगा। आप अपना ये जो ग्रेडिंग्स वाला काम है वो करते रहिए, हम लोग बाकी का चीज़ संभाल लेंगे। जहाँ पर कलेगो एंड ओपेरा यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसी बैटल चल रहता है ना, अपना इरुमा बताता है कि मैं हूँ यहाँ पर यंग बॉस यहाँ पर बैबल का, एंड मैं 14 ईयर्स का हूँ, मेरा फेवरेट खाना एंड जो भी खाने को मिले वो सब मेरे को पसंद है। एंड इनकी बातें चल रहती है जहाँ पर इन लोग का बैटल चल रहता है। उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, वो तो यहाँ पर अपनी डिस्कशन को शेयर कर रहता है, लेकिन ओपेरा एंड कलेगो यहाँ पर फाइट कर रहे रहते हैं। तो उसके बाद वो अपना यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि ये जो है ना, ये ओपेरा वो मेरा यहाँ पर बॉडी गार्ड हो गया, एंड हम लोग बहुत सारी चीज़ों में मज़े करते हैं। वही हम लोग यहाँ पर हर रात में यहाँ पर साथ में खाते हैं, एंड उसे यहाँ पर वार्म मिल्क पीना ही पसंद है। उसके बाद वो कलेगो को भी इंट्रोड्यूस कराता है कि ये है बैबल का यहाँ पर ट्रेजरर, जो सारा का सारा चीज़ मैनेज करता है, बजट करता है। एंड सच में इसको यहाँ पर स्मोक करने का बहुत शौक रहता है, हर रोज़ यहाँ पर कम से कम 2 पैकेट स्मोक कर जाता है। एंड इनकी बात चली रहती है, वो मेरे को बचपन से यहाँ पर चीज़ें सिखाते आ रहे हैं। एंड इसके बाद अपना बताता है कि हाँ ठीक है ये सब चीज़ें, एंड उसके बाद वो अपने बाकी के सबॉर्डिनेट्स रहते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस कर रहा रहता है। तो उस बात पे यहाँ पर जो कामू कामू रहता है ना, वो कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो जो सबॉर्डिनेट रहता है जो तुमको फॉलो कर रहे हैं, वो क्या काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जा रहे रहते हैं ना, तो अपना अपना इरुमा इरुमा रहता है ना, उसके पीछे तो यहाँ पर अपना कलेगो बैठा रहता है, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं ना, उसको अपना ओपेरा चेस कर रहता है। जहाँ पे कहता है कि देखो ये दोनों है ना मेरे लिए काफ़ी रहते हैं। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पर चेन से अपने इरुमा को टारगेट करने की कोशिश कर रहता है, लेकिन कलेगो उसका यहाँ पर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है कि एक और पर्सन यहाँ पर है ना, कामू कामू को यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहता है। तो अपना इरुमा वहाँ से जंप करते हुए अपने इरुमा रहता है ना कामू कामू, उसको अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट करते हुए बचा लेता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपने ये बात चल रही है ना, जहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है। इस मोमेंट पे अपना कामू कामू बोलता है कि भाई तुम सच में बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हो। तो अपना हीरो बताता है कि हाँ इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है कि अपना पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो बोलता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इरोमा को ये सब चीज़ जान के अच्छा लगता है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक जो क्रिमिनल रहता है ना, वो ऑलमोस्ट अपने इरोमा के बहुत क्लोज आ जाता है एक बैट लेके उसको मारने के लिए। एंड उस मोमेंट पे अपना ओपेरा आता है, जो यहाँ पर है ना एक जो रहता है ना बैनर, उससे लटकते हुए ना आता है। एंड उस जो क्रिमिनल रहता है उस पर मुंह पे किक मारता है एंड कहता है कि भाई तू पीस साइड हो जा, तो सच में यहाँ पर बदमाशी कर रहा है। एंड इसी के साथ इन लोग का बैटल यहाँ पर कंटिन्यू होता है, जहाँ पर ओपेरा एंड यहाँ पर कलेगो रहता है ना, दोनों यहाँ पर जो भी यहाँ पर छोटे मोटे क्रिमिनल्स रहते हैं उन सबको यहाँ पर ठिकाने लगा रहता है। एंड कहता है कि चलो ठीक है। एंड उस मोमेंट पर अपना कलेगो रहता है ना, जिसको एक चेन यहाँ पर उसके हाथ में लग जाता है, वो कहता है कि भाई ये चेन कितना ठीक लग रहा है, अगर इसको तेरे कॉलर पे लगाऊं तो कितना बेहतरीन लगेगा। एंड इनकी यहाँ पर बात चली जाती है। लेटर हमें दिखाया जाता है कि अपना इरमा यहाँ पर बाकी के डिस्कशन रहता है ना उसको कंप्लीट कर लेता है। एंड उसके बाद वो यहाँ पर इरमा रहता है ना, दरअसल अपने ओपेरा एंड यहाँ पर कलेगो के साथ वापस से रीयूनाइट होता है, बिकॉज सारा बैटल कंप्लीट हो जाता है। बट उस मोमेंट में फिर से यहाँ पर एक जो बैनर रहता है ना वो आता है एंड यहाँ पर इरमा को हिट कर देता है।
एंड जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना इरुमा जैसे ही कहने जा रहा था कि चलिए ठीक है, मीटिंग करके आपसे खुशी मिली, बट बेचारा वहाँ पर फिर से आसमान में फेंका जाता है। ऐसे सिचुएशन में सोचता है कि भाई मैं क्यों फंस जाता हूँ ऐसे सिचुएशन में। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ना कुछ जो रहते हैं ना बच्चे, कुछ यहाँ पर क्रिमिनल्स रहते हैं जो गली से बाहर निकल रहते हैं कि भाई इन लोग का क्या करूँ यार, ये लोग इतने ज़्यादा एकदम भयानक टाइप के हैं। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा को यहाँ पर पकड़ने के लिए ओपेरा एंड कलेगो दोनों भाग रहते हैं कि भाई ये बंदा कैसे बार बार ऐसे प्रॉब्लम से फंस जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो क्रिमिनल रहता है वो तो डर रहता है, एंड अपना इरुमा जो अभी भी बैनर से लटका हुआ रहता है वो यहाँ पर कहता है कि देखिए ये दोनों पर्सन मेरे फैमिली के बराबर हैं, एंड इस वजह से मैं इनके पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अपने कामों कामों को ऑब्वियसली वो कहना चाहता था। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो बैनर रहता है ना उससे अपना इरुमा फेंकाते हुए अपना कलेगो रहता है ना एंड ओपेरा, उन दोनों पे यहाँ पे गिर जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर कामों कामों कहता है कि ठीक है आपसे मिलकर खुशी मिली, एंड बैबल का यहाँ पर जो बॉस का करंट पोजीशन है ना वो तो सही है, एंड आपकी जो स्पॉन्स रहता है ना वो भी ट्रस्ट वर्दी तो कहलाते ही हैं। एंड इस वजह से हम लोग आपसे आगे हैं ना मिलने के लिए बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड रहेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी यहाँ पर जो भी सर्वेंट्स रहते हैं ना वो यहाँ पर बाकी यहाँ पर क्रिमिनल्स का भी ठिकाने लगा देते हैं। एंड ये जो काम कामू फैमिली रहता है ना ये बहुत ही असैसिनेशन रहता है ना उसके लिए यहाँ पर इन लोगों का काम आता है। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर आपका सारा का सारा काम रहता है ना एनिमीज एंड जो भी चीज़ें रहेंगी हम लोग के बीच में आएगा, हर तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, एंड जिस तरीके से आप हम लोग यहाँ पर सब कंट्रीब्यूट करते रहते हैं हम उस चीज़ से लुक फॉरवर्ड रहेंगे। इसके बाद ये लोग अपने यहाँ पर गुड टर्म यहाँ पर रहने का यहाँ पर ट्राई करता है, एंड लेटर अपना हीरो बोलता है कि हाँ शुक्रिया। जिसके बाद वो पूछता है कि कलेगो एंड ओपेरा से कि आप दोनों ठीक तो है ना, जहाँ पर बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, आई मीन ये इन दोनों का यहाँ पर बात चल रहता है। वही अपना हीरो बताता है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना अपना सारा का सारा जो वेटर्स रहते हैं वो सारा खाना लेके आ जाते हैं, एंड कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा इतना वेट करने के लिए, लेकिन आपने जो ऑर्डर किया 50 सर्विंग्स वो यहाँ पर आ चुका रहता है, एंड लेट करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर पूछता है कि इरुमा की अच्छा ठीक है, लेकिन चाहे तो अगर आप 60 सर्विंग्स ही कर सकते हैं। वो 50 प्लेट तो मंगाया था, लेकिन इतना यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर ट्रबल हुआ तो वो सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा और खा लिया जाए, तो वो 60 करने के लिए ऑर्डर कर देता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर सारा का सारा इन लोग का पेमेंट कंप्लीट होता है, जहाँ पर जो बिल फटता है ना अपना कलेगो को यहाँ पर बड़ी दिक्कत पड़ता है बिकॉज सारा उसके जेब से जा रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन लोग का चल रहता है, एंड ओपेरा भी यहाँ पर सारा का सारा जो कचरा रहता है ना उसको यहाँ पर थोड़ा साइड कर रहता है। जिसके बाद वो लोग अपने यहाँ पर डिनर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, एंड इरुमा जब तक अपने फैमिली के साथ रहेगा वो हमेशा यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करते हुए सारी कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर मीटिंग कंप्लीट होने पर अपना ओपेरा पूछता है कि आप और नहीं खाएंगे, तो अपना खले को बताता है कि भाई इतना रिपेयरिंग कॉस्ट लग गया ये सब चीज़ों में, तुमको समझ आ रहा है कितना यहाँ पर कचरा हुआ है यहाँ पर। तो काम बताता है कि अगर आप चाहे तो हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, एंड इन लोग का यहाँ पर बात खत्म होता है। लेटर हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरी जगह पे यहाँ पर जो जेल बना रहता है ना वहाँ पर एक जो ऑफिसर रहता है ना वो पूछता है कि ए तो सुनो, तुम्हारा पता है ना तुम्हारे यहाँ पर जो टाइम होता है रिलीज होने का वो यहाँ पर आ चुका है, तो तुम यहाँ पर रेडी हो जाओ, कल तुमको यहाँ से जेल से तुमको छुटकारा मिल जाएगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, यहाँ पर नंबर 0606। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जो जेल के अंदर बैठा रहता है, एंड ये पर्सन अपना और कोई नहीं आसमोदियस एलिस रहता है। एंड यस हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा कि किस तरीके से अपना इरोमा यहाँ पर आसमोदियस से मिलेगा, एंड इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जिस तरीके से आसमोदियस, क्लारा एंड अमेरी ये तीनों यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। लाइक सच में सबसे ज़्यादा बेहतरीन तो मेरे को अमेरी का लगता है यार। अमेरी जिस तरीके से चाइल्डहुड फ्रेंड बन के अपने इरोमा को यहाँ पर रीयूनाइट करेगी, लाइक बहुत मज़ा आएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ चलिए पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। एंड एक और बात पूछना था कि आपसे पूछना है कि अगर ये चैप्टर जो मैं माफिया का मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहता हूँ तो मेरे को किस तरीके से करना चाहिए। क्या मुझे यहाँ पर एक एक चैप्टर मेरे को डालना चाहिए पार्ट्स के हिसाब से, या एक पार्ट में मेरे को 2 या 3 चैप्टर्स को कवर करना चाहिए? आप ज़रूर से कमेंट में बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं यहाँ पर आगे के चैप्टर्स को लाऊंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन, एंड या थैंक यू।